समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक समृद्ध और खुशहाल राज्य में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत लालची था। एक दिन धनीराम बाजार से लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में उसकी 100 सोने के सिक्कों से भरी मखमली थैली गिर गई। धनीराम को जब पता चला तो वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, पर उसे न मिला। अरे नहीं, नहीं, मेरी सोने की थैली कहाँ गई? उसमें पूरे सोने के 100 सिक्के थे। मेरी मेहनत की कमाई, मुझे वो हर हाल में चाहिए। तुरंत धनीराम ने शहर में जाकर ढिंढोरा पीटवा दिया। बाजार से लौटते समय मेरी 100 सोने के सिक्कों से भारी थैली रास्ते में कहीं गिर गई है। यदि किसी को भी मिले और मेरी सिक्कों से भरी थैली लौटा दे तो उसे इनाम के तौर पर 10 सोने के सिक्के दूंगा। उसी शहर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में माधो सिंह नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसे झाड़ियां के पीछे वही थैली मिली। हे भगवान, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये जरूर किसी अमीर व्यक्ति की होगी, किसी की मेहनत का पैसा। मुझे इसे तुरंत इसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। मेरा ईमान मुझे इसे रखने का इजाजत नहीं देता। ये शायद शहर की सबसे अमीर व्यापारी धनीराम की हो सकती है। मुझे इसे तुरंत लौटना होगा। माधो सिंह सीधा धनीराम के घर पहुंचता है और बड़ी नम्रता से उसे थैली सौंप दी। सेठ जी, ये लीजिए आपकी थैली। मुझे ये जंगल के रास्ते पर मिली थी। कृपया इसे जांच लीजिए। धनीराम ने झपट कर थैली ले ली और सिक्कों को गिना। थैली में पूरे 100 सिक्के थे, लेकिन जैसे ही उसने माधो सिंह को देखा, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इनाम के 10 सिक्के क्यों दिया जाए। उसने एक गंदी चाल चली। ये क्या मजाक है? तूने 10 सिक्के पहले ही निकल लिए और अब ऊपर से ईमानदारी कर ढोंग कर रहे हो। नहीं सेठ जी, भगवान की कसम, मैंने थैली खोली तक नहीं। मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। चुप कर, निकल जाए यहां से। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। जा, तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। भाग यहां से। माधो सिंह धनीराम की इस बर्ताव से बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ उस राज्य के राजा विक्रम प्रताप सिंह के दरबार में पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। महाराज विक्रम प्रताप सिंह की जय हो। बताओ माधो सिंह, कैसे आना हुआ मेरे दरबार में? महाराज, मैं कल शाम को जब जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था तो मुझे झाड़ियों के पीछे से इस शहर के व्यापारी धनीराम के 100 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली थी। जब मैं ईमानदारी से उसे लौटाने गया तो उसने मुझ पर 10 सोने के सिक्के चुरा लेने का दोष लगाया और मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। राजा विक्रम प्रताप सिंह बहुत अनुभवी और न्यायप्रिय राजा थे। वह धनीराम के लालची स्वभाव को जानते थे। अगले दिन राजा ने धनीराम और माधो सिंह को दरबार में बुलाया। धनीराम,
क्या तुम पूरी यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 110 सिक्के थे? हाँ महाराज, मुझे अपने एक एक सिक्के का हिसाब याद रहता है। इसमें 110 सिक्के थे। इस लकड़हारे ने मेरी थैली से चोरी की है। अच्छा, और माधो सिंह, तुम्हें कितने सिक्के मिले थे? महाराज, मैंने सिक्के गिने नहीं थे, लेकिन जब सेठ जी ने मेरे सामने गिने तो उन्होंने खुद कहा कि इसमें 100 सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मेरा फैसला गौर से सुनो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब राजा के फैसले का इंतजार करने लगे। धनीराम, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 110 सिक्के थे, लेकिन माधो सिंह को जो थैली मिली है उसमें सिर्फ 100 सिक्के हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये थैली तुम्हारी है ही नहीं। क्या? पर महाराज, ये तो मेरी थैली है। शांत रहो, क्योंकि इस 100 सिक्के वाली थैली का कोई मालिक नहीं मिल रहा है। इसलिए आज से ये पूरी थैली माधो सिंह की हुई। ये उसकी ईमानदारी का फल है। और धनीराम, तुम अपनी 110 सिक्कों वाली थैली ढूंढते रहो, शायद वो कहीं और गिरी होगी। धनीराम का चेहरा पीला हो गया। ज्यादा के चक्कर में उसने अपना बचा हुआ धन भी खो दिया। वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए दंड भी दिया। माधो सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे दिन के बाद माधो सिंह का जीवन बदल गया और धनीराम ने अपना लालच छोड़ दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।